जयपुर राजघराने की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया कुमारी की याचिका पर टिप्पणी। फिर तो पूरा जयपुर आपका हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जो राजा महाराज पहले भारत में राज करते हैं वो तो चले गए, लेकिन उनके वंशज आज की अपने बाप दादा की बनाई संपत्ति पर राज कर रहा है या पाने के लिए अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें काफी को सफलता मिली है तो काफी को मुआवजा भी मिला है। ऐसे में कुछ केस ऐसे हैं जो अभी भी अदालत के दरवाजे पर है और उसी कड़ी में जयपुर राजघराने ने जयपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसको लेकर जयपुर राजघराने ने याचिका दाखिल कर अपनी संपत्ति की मांग की है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जयपुर राजघराने के वंशज टाउन हॉल को लेकर दावा किया था, जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के उनके खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पद्मिनी देवी और दिया कुमारी की तरफ से कहा गया था कि राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह म्यूजियम बना रहे हैं, जबकि यह सरकारी संपत्ति नहीं है। इस निर्माण को नहीं रोका तो यहां सरकार का अधिकार हो जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी, ये मामला कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे संविधान के अनुच्छेद 362 और 363 में पूर्व शासकों और रजवाड़ों के विशेषाधिकार से जुड़े हैं। ये विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है और आप इन राज्यों का इतिहास जानते हैं। यह एक संधि है जिसमें संघ तो पक्ष भी नहीं था। यह तो जयपुर और बीकानेर आदि के शासकों के बीच हुई थी। हरीश साल्वे की इस बात पर तपाक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर तो आप आपस में ऐसा करते हैं बिना भारत संघ को पक्ष बनाए, आप कैसे विलय करते हैं? फिर तो पूरा जयपुर आपका हो जाएगा। ऐसे तो राजस्थान का हर शासक सभी सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा करेगा, तो फिर ये रियायतें कहेंगी कि सारी संपत्तियां उनकी ही है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आप कहते हैं कि भारत संघ इस कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं था तो अनुच्छेद 363 लागू नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे दिया कुमारी की याचिका पर सख्त संदेश दिया है और क्यों। अब हम बताते हैं कि आखिर टाउन हॉल विवाद है क्या। साल 1949 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत टाउन हॉल समेत कुछ संपत्तियां सरकारी उपयोग के लिए दी गई थी। उसके बाद जब साल 2022 में गहलोत सरकार आई तो एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें टाउन हॉल को म्यूजियम बनाने का फैसला लिया। इसको लेकर शाही परिवार नाराज हो गया और घोर आपत्ति जताई। 2014 से 2022 तक कई नोटिस और शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज परिवार के खिलाफ फैसला सुना दिया, जिसको लेकर जयपुर राजघराना सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें 2 जजों की बेंच ने ये टिप्पणी की है। शाही परिवार ने सरकार के खिलाफ सबसे पहले सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर की और संपत्ति पर कब्जा, रोक और मुआवजे की मांग की। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 363 का हवाला देकर मुकदमा खारिज करने की मांग की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने ठुकरा दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाया था। अब सरकार और हाईकोर्ट के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां जिरह हो रहा है और इसी बहस में अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की है, जिस पर हंगामा मचा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या फैसला म्यूजियम पर करता है। लेकिन कानून के जानकार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी थोड़ी खतरनाक है। ऐसे में अंदाजा लगा पाना कठिन।